नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक आदमी को मालदार बनने की बहुत ख्वाहिश थी और वो बहुत परेशानी हालत में फिर रहा था। उन दिनों के एक वली के पास पहुंचा और उसने अपना ख्याल इज़हार फरमाया तो उन्होंने कहा, भाई तुम ऐसा करो, शहर में घूमो फिरो, तुम्हें जो आदमी अच्छा लगता है उस जैसा बनने की अल्लाह ताला से दुआ कर लो। उसको मशवरा पसंद आया। अल्लाह ताला हमको जो भी हाल में रखा है वो अच्छी हाल है। अल्लाह का एहसान, करम, मेहरबानी, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बेहतर हाल जानता है किसको क्या है, कैसे रखना है। बहरहाल उसने घूमते घूमते शहर में एक ऐसे दुकान के पास पहुंचा। बहुत बड़ी इमारत थी, उसमें एक सोने की दुकान थी। गिराक आ रहे थे, ख़रीदारी हो रही थी, लेन देन हो रहा था और उसके 4-5 बच्चे दुकान में उसका हाथ बटा रहे थे। ये देखकर उसने सोचा कि भाई चलो, इसका तो दुकान, मकान, कार, बंगला, बच्चे, औलाद बेहतर खुशहाल में है, चलो कि मैं ऐसा दुआ कर लेता हूँ। और वो दुआ करने जाते जाते सोचा कि चलो एक बार इनसे पूछ लेते हैं कि इनकी हाल क्या है। उस दुकान का ओनर जो है इसको गौर कर रहा था। उसने उसको पास बुलाया, बोला कि भाई क्या माजरा है। बोला कि भाई मैं आप जैसा बनने के लिए दुआ करने की जा रहा था, सोचा कि चलो आपसे मिलकर पूछ लूँ। तुम कभी मुझ जैसा बनने की दुआ न करना, मैं खुद बेहतर जानता हूँ मेरी हालत क्या है, मैं बताना नहीं चाहता। उसने इसरार किया तो उसने बताने लगा, मैं छोटा सा व्यापारी था, मेरा काम अच्छा चल रहा था। एक वक्त मेरी बीवी बीमार हुई। मैं अपनी बीवी से ज़्यादा माया मोहब्बत करता था, इसलिए कि वो अच्छी खूबसूरत भी थी, अखलाक भी थी। मैं उसकी बीमार कुर्सी के हालत में उसके पास बैठा हुआ उससे हमदर्दी की बातें कर रहा था। बातों बातों में मेरी बीबी ने मुझसे कहा, मैं तो अब मरने वाली हूँ, तुम्हारा क्या है, तुम दूसरी शादी कर लोगी, दूसरी शादी कर लोगे, ये कह दिया। मुझे उसकी मोहब्बत में मेरी ज़ुबान से ऐसी बात निकली, तुम ऐसा मत कहो, मैं दोबारा शादी नहीं करता। अब उसने कहा, मुझे यकीन क्या है कि तुम शादी नहीं करोगे। अब उसकी बीवी को उसने यकीन दिलाने के लिए, हालांकि ज़रूरत नहीं थी, यकीन दिलाने के लिए बाजू में एक हकीम साहब थे, उनके पास गया और उसने माजरा बताया और नामर्द होने की दवा लाकर अपनी बीबी को बताकर पी लिया और वो नामर्द हो गया। अल्लाह की शान, चंद दिन के बाद उसकी बीबी तंदुरुस्त हो गई। अब देखो, चंद दिन के बाद शौहर तो नामर्द था, अब बीबी ये बात जानती थी, इसलिए उसने दूसरों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात इख्तियार फरमाए, नाजायज़ ताल्लुकात जोड़ लिए। और ये जो दुकान में ये बच्चे हैं 4-5, ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे बीबी के हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये मेरे बीबी के हैं। तुमको पता नहीं इनको देखकर मुझे कितनी तकलीफ़ होती है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तुम कभी मुझ जैसा बनने की दुआ ना करना।
अल्लाह बेहतर जाने किसकी हालत क्या होती है। एक और ऐसा ही वाक़या, ये कब्रिस्तान में खबर खोदू चंद खबरों को मामूल से कुछ खिले हुए ठीक करते रहता है, वैसे ही ये खबर के पास आया, थोड़ा सा खिली हुई थी, उसको साफ कर सीधा करने की, मिट्टी डालने की कोशिश की तो उसमें से खुशबू आने लगी। उसने घबराया और जल्दी जल्दी मट्टी लाकर उसको ये किया। तब से उसने उसको उस पर फूल डालता, पानी डालता, कुछ उसकी देखभाल करता था। बहुत दिनों के बाद उस खबर के ऊपर एक आदमी, खबर के पास एक आदमी सूट बूट में आया और कुछ दुआ दरूद करने लगा। ये देखकर पास चला आया और थोड़ी देर के बाद उसकी फुर्सत में उससे राब्ता किया कि भाई आप कौन हैं, ये खबर में रहने वाली आपको क्या लगती? मैं आजकल बाहर रहता हूँ, काफ़ी दिनों के बाद आया हूँ। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मैं खबर के पास आकर दुआ दरूद कर जाता हूँ। ये मेरी बीवी है। तो उस खबर खोदू ने पूछा, ऐसी क्या बात है कि इस खबर से खुशबू आती? उसने बताने लगा, ये मेरे रिश्तेदार भी है और मेरी बीवी भी है। बचपन में ही हमारी शादी तय हो चुकी थी। मैं जवानी में बाहर चला गया पैसा कमाने के लिए, और जब भी मैं साल 2 साल में वापस आता तो मेरी माँ मुझसे इल्तिजा करती कि तुम उस लड़की से शादी कर लो, उनके घर वाले हमें तंग कर रहे हैं, कितने दिन हो गए मंगनी होकर तुम शादी की बात ही नहीं ले रहे। अब उसने उसकी मजबूरी जानता था, इसलिए अपनी माँ को कुछ समझाकर वापस फिर बाहर चला जाता। ऐसा ही 2-4 बार हुए तो एक बार अपनी माँ ने उससे कहा, तुम इस बार शादी करके ही जाओगे वरना मेरा मुंह नहीं देखोगे। अब उसने मजबूरन शादी करना पड़ा। शादी करने के बाद उसने अपनी बीवी से पहले ही दिन कह दिया, मैं मजबूरी में शादी किया ताकि मेरे घर वाले मुझसे नाराज ना हो जाए और कुछ ना कर बैठे, इसलिए मुझे ये शादी करनी पड़ी। इसलिए मैं टाल रहा था, लोग नहीं समझ रहे थे। बात यह है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, मैं नामर्द। तुम चाहो मुझे छोड़कर जा सकती हो, तुम जिससे चाहो उससे शादी कर सकती हो, तुम जो बेहतर समझती हो वो कर सकते हो, मेरे तरफ से पूरी आज़ादी है। उस लड़की ने कहा, अल्लाह ताला ने जो मेरी किस्मत में लिखा है वही मेरी किस्मत है, मुझे कोई और शादी की ज़रूरत नहीं है, हम यूं ही गुजार लें। यूं ही दिन गुजरे, इसने फिर बाहर चला गया, फिर वापस आया तो माँ ने कहा, तुमको औलाद चाहिए। और जब इनको औलाद न होने की वजह से माँ को कुछ तकलीफ हो रही थी, उसने डॉक्टरों के पास जाने को सलाह दिया। डॉक्टर के पास जाते और कुछ झूठी मोटी फाइल लाकर माँ को बोल देते कि ये ऐसा, ये वैसा वैसा। क्यों? कि उसको पता है कि उसको औलाद नहीं होने वाली। अगर माँ को कह देंगे तो वो कुछ नाराज़ हो जाएंगे या फिर उनके घर वाले कुछ कर बैठे,
ये सोचकर दोनों औलाद अल्लाह ताला ने ना दिया, यूं ही दिन गुजार रहे थे। चंद दिन के बाद मेरी औरत का इंतकाल हो गया। वो ईमानदार थी, नेक थी, खिदमत गुजार भी थी, और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी मेरे ऐब को उसने कभी जाहिर नहीं किया। मेरे ऐब को उसने कभी जाहिर नहीं किया। अल्लाह ताला को हो सकता है ये अदा पसंद आई होगी। या सत्तार, ऐबों को छुपाने वाला, उसको वो मुकाम अता फरमाया। उसने मेरे ऐबों को छुपाया, उसने कभी किसी को कुछ ना कहा, मुझसे कभी नाराजगी न जताया। इसलिए अल्लाह ताला उसको हो सकता है मुकाम अता फरमाया। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम किसी के ऐबों से ना खेला करें और किसी की मोहब्बत में अल्लाह ताला की नाजायज़ कामों पे ना जाए। हम अपनी इख्तियार से कुछ ना करें। अल्लाह ताला के जो उसूल हैं उसको हम चलने की पाबंदी करने की अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।